चलो आगे की बात करते हैं। प्रश्नावली 1.3। यहाँ पे देखो प्रश्नावली 1.3। देखो 1.3 में पहला क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि √5 था, तो √5 सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बात किया था √2 √3 सब बता चुके थे, और √5 है ये भी कर लेगा, ठीक है ना। सेम तरीका है, तो √5 अपना कर लेना। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो बनाने का सेम तरीका है, लेकिन इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जैसा तरीका हमने यूज किया था ना वही तरीका सेम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर वही काम करेंगे क्या जो हम काम कर रहे थे। यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या तो क्या कर सकते हैं, तो इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 √5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ क्या है, 0। कोई दिक्कत यहाँ पे सभी देखो, जब ये क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 √5 बराबर P/Q, और माइनस का इधर प्लस में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत नहीं, बटा में कुछ नहीं, क्या मानो 1। दिस सिंपलाइज 2 √5 बराबर Q LCM लो, ले लिया। Q LCM लेंगे तो क्या होगा, P माइनस का 3Q। अब देखो दिस सिंपलाइज, इधर गुणा में इधर आ गया तो किस में होगा, भाग में। तो लिखेंगे √5 बराबर 5 माइनस का 3Q बटा का क्या होगा 2Q, हो गया ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q और 2Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा ना। ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या होगा। इसलिए अब यहाँ पहले समझो भाई साहब, ये P और Q पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखना P और Q पूर्णांक है, यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा अच्छा ना लगे देखने में, P और Q पूर्णांक है तो P - 3Q और 2Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देखो ये पूरा सेट परिमेय संख्या होगा, ये पूरा सेट परिमेय संख्या होगा, P/Q के रूप में माने हैं तो क्या होगा, इसलिए यहाँ लिखना P - 3Q बटा का 2Q एक परिमेय संख्या है ना। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ही तो ये भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जो कि मेरा मान्यता गलत था कि क्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या।
अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः कितना होगा 3 + 2√5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अतः सीधा यहाँ लिख दो, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसको कुछ है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, बन जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज इसको हम P/Q मानते हैं यहाँ पे। ऐसा भी कर सकते कि 2 परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के अंतर से भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा ही बना दिए, ठीक है ना। आशा है कि समझ में आ गया होगा। छापो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ सिद्ध करे कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय पहला में क्या है, तो 1/√2 1/√2 एक में, दूसरा में क्या है 7√5, तीसरा में क्या है 6+2 है ना। चलिए बारी बारी से करेंगे, सब काम वही है जो काम मैं कर रहा था, एकदम तरीका वही, सब काम अगर यहीं पे होना चाहिए, ठीक है ना। हम बारी बारी से उठाते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सब में जो हम प्रक्रिया लगाते हैं वही प्रक्रिया से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। हेलो उधर मत देखो, यहाँ पे देखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो थोड़ा यहाँ पे देखोगे, 2 बार 4 बार बनाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1/√2 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/√2 गुने √2/√2 लिख सकते, कोई दिक्कत, ऐसा कर देंगे पर में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब मान लेते हैं यदि संभव है, तो माना कि यदि संभव है तो माना कि √2/2 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या तो क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे √2/2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा P नॉट Q नॉट इक्वल टू, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर 2P/Q का है तो 2 इधर गुना को चल गया ऊपर, ठीक है ना। यहाँ देखो चूंकि P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q यहाँ पे लिखो 2P और Q लिखो पूर्णांक, इसलिए 2P/Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय संख्या हो तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, यहाँ पे लिखो, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। आगे क्या लिखा है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया।
मुझे आशा है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा इसलिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7 रूट एन है, 7 रूट 5 है। चलो फिर वही काम जो काम हमने कर रहा था, यदि संभव है तो माना कि ऊपर से लिखते थोड़ा सा, ठीक है ना, कम जाता जाएगा 7 रूट 5, ठीक है। है ना, यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि 7 रूट 5 एक क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या मान दिया। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, 7 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा का क्यू, जहां पी और क्यू क्या है, पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, दिस इंप्लाइज √5 बराबर क्या लिख सकती हो, पी बटा का 7Q लिख सकते हो ना, 7Q। दिस इंप्लाइज यहाँ पे लिखना, पी और 7Q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए देखना यहाँ पे, चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है इसलिए पी बटा 7Q क्या होगा, एक क्या होगा रे, परमेय संख्या। इससे क्या स्पष्ट होता है, जब ये परमेय संख्या, इसका मतलब ये भी क्या होगा, √5 भी। इससे स्पष्ट होता है कि √5 भी क्या होगा, लिख दो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दो। इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि क्या √5 क्या होगा, एक परमेय संख्या। तो क्या होगा, इस तथ्य का विरोधाभास है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि क्या √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। अतः 7 √5 एक क्या है, बात समझ में आई। तो मुझे आशा है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सारा क्वेश्चन पर हम एक ही पैटर्न लगाते हैं और सबको सोल्यूशन करके हटा देते हैं, ठीक है ना। छापो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देखिए, सिर्फ ये स्पष्ट होता है कि अगर ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसलिए √5 क्या है, पर में समझ में आया, समझ गए प्रीति, ठीक। छापो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, 6 प्लस का, फिर वही काम करेंगे। यदि संभव है तो माना कि यदि कौथे गिर गया उसमें से, ये तो इसमें है ही है, तो गिरा कहाँ से वो, अरे ये तो इसमें है ही है, तो ये गिरा कहाँ से, वही तो ये, तो ये कहाँ से आया, तो ये आया कहाँ से, हाँ, यदि संभव है तो माना कि 6 प्लस √2 क्या है, एक परमेय संख्या। हल्ला नहीं करो यहाँ पे, देखो सब। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो 6 प्लस √2 बराबर क्या होगा, पी बटा का क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है,
पी और क्यू पूर्णांक है, तो ताकि नॉट इक्वल टू क्या है। अब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ए हीरो, यहाँ पे सब देखो, इसलिए अब क्या करेंगे यहाँ से, दिस इंप्लाइज √2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, p बटा क्यू माइनस का 6, तो √2 बराबर क्या होगा, p माइनस का 6 क्यू बटा क्या हो जाएगा क्यू, चूंकि p और q पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हो गया, p माइनस 6 क्यू और q पूर्णांक है ना, पूर्णांक, इस बार नहीं लिखे p और q पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, p माइनस का 6 क्यू बटा क्यू, d एक क्या होगा, b नहीं, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी क्या होगा, एक परिमेय इस तथ्य का, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आज का क्लास मैंने यहीं पे समाप्त करने के सोच रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन समाप्त हो गई है। समझ में आना गया सब? यदि मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।